चल ठीक है। ओके हाँ इफ़ हाँ इफ़ ओके इफ़ द ऐप फर्स्ट रिसीव द रिक्वेस्ट कर्ल इतना ऐप स्लैश ये और रोबोटिक्स एक्स पुट। ठीक है, तो ये तो मेरे को पता चल गया कि क्या है, पुट रिक्वेस्ट है। कर्ल मेरा सर्वर बनाने के काम आता है, ठीक है, और ये मेरा यूआरएल है। तो स्लैश ऐप स्लैश रोल नंबर स्लैश कोर्स, ठीक है, ये चीज़ है। तो व्हाट विल बी द फाइनल, हाँ ये कमांड प्रॉम्प्ट में डलता है, ये टर्मिनल में यूज़ होगा, ठीक है। What will be the final output on the shell after writing the line following line of the code on below? तो ये जो है ये पुट रिक्वेस्ट है। पुट रिक्वेस्ट कुछ रिटर्न करता है नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, राइट। तो कह रहा है फ्रॉम ऐप स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो, क्या कह रहा है, राइटिंग द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द कोड ऑन बिलो अदर इन पाइथन से। तो इसी चीज़ को अगर मैं पाइथन से में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे लिखूँगा ये कह रहा है। तो इम्पोर्ट तो मेरे को करना ही होगा, ठीक है, और फिल्टर मेरे को करना है स्टूडेंट नेम से, ओके, और स्टूडेंट इंटू स्टूडेंट आईडी, ये क्या कर रहा है, ये अच्छा ये डालते हैं तो क्या आएगा रिटर्न में, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि स्टूडेंट 105 को रोबोटिक्स चेंज कर दिया। 105 का है मेरे पास, 105 है, इसके मैंने मैकेनिक्स को मैंने क्या कर दिया, रोबोटिक्स कर दिया, ठीक है। तो रमेश है, रमेश के पास क्या है, रोबोटिक्स है अपना, ठीक है। तो अब मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट के कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो रमेश रमेश जो है, कितने रमेश हैं इसमें भाई, ओके, एक रमेश है और दो रमेश है, ठीक है, ये है। तो स्टूडेंट तो मेरा फिजिक्स एंड ये रोबोटिक्स, दो चीज़ें आएंगी, फिजिक्स एंड रोबोटिक्स, ये दोनों आने चाहिए, है ना, फिजिक्स एंड रोबोटिक्स, ये देखो। इसमें किसी को डाउट, कितने, हाँ ये वाला, नहीं नीचे जो अभी हम हाँ सोच रहे ये, हैं, तो इसमें ये जो देव इज इक्वल टू रमेश डॉट ऑल है, हाँ ठीक है। तो ये ऑल और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है? देखो फर्स्ट जो है, ठीक है, क्योंकि रमेश है तो यहाँ पे लेट से अभी जो अपना टेबल है उसके हिसाब से दो दो रमेश के रिकॉर्ड्स आए होंगे, राइट। तो दो रिकॉर्ड्स ऐसे आए, तो डॉट फर्स्ट अगर मैं कहता हूँ तो सिर्फ मेरा पहला रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं अगर डॉट ऑल कहता हूँ तो जितने भी हैं रिकॉर्ड्स ये सारे मेरे को डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे लेकिन चेंज 105 जिसका रोल नंबर है उसी का होगा। नहीं चेंज तो हमने यहाँ करा ना, चेंज तो यहाँ पे करा हमने, ठीक है। 105 यहाँ पे देखो, रोल नंबर डाला, ठीक है, एंड कोर्स डाला। अब यहाँ पे जो हमने ये बनाया है, एपीआई बनाई है, ये पुट रिक्वेस्ट में क्या करता है, रोल नंबर लेता है और कोर्स लेता है, और इस रोल नंबर के हिसाब से इसका कोर्स अपडेट करता है ना। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि जब ये वाला मैंने रन करूँगा मैं अपने शेल में, तो स्टूडेंट 105 का कोर्स अपडेट करेगा, राइट। तो मेरे पास दो रिकॉर्ड्स थे जिसमें एक का लेट्स से 103 है रोल नंबर और एक का 105 है रोल नंबर, ठीक है। 105 का तो मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है, 103 का कुछ है ऑलरेडी, लेकिन जब मैंने ऑल का फेच करूँगा तो मेरे को सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, एक एक डिक्शनरी आई जिसके मतलब एक लिस्ट आया जिसके अंदर डिक्शनरीज हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका प्रिंट कर रहा हूँ ये, तो मेरे को क्या मिलेगा, कोर्सेज मिलेंगे दोनों के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट होता हाँ तो डॉट फर्स्ट होता तो सिर्फ एक का मिलता, दैट इज 103 वाले का। 103 वाले का हाँ जाता, हाँ, जो कि फर्स्ट लिस्ट में हाँ पहले लिस्ट आएगा। में पहले जो आएगा वो उसके, ठीक है, ओके ओके, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके। हाँ ये आया ना क्वेश्चन ये करवा देना कोई, मेरे को नहीं आता, क्योंकि कंसिडर क्लाइंट विच इज लोकेटेड 3000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्वर मेक अ रिक्वेस्ट थ्रू द केबल, ओके। Suddenly, after the request reaches the server, the cable breaks and the response is now to be sent to the client via air. The change in medium kind caused an additional delay of 30 milliseconds at the server end. How long the client have to wait for receiving the response? अगर speed of cable is this and speed in air is this. Okay, तो 3000 किलोमीटर है लोकेशन, ठीक है। तो लेट्स से ए पॉइंट है और बी पॉइंट है,
ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, ठीक है, लेट्स से सम एक्स लगा टाइम, और टाइम बेसिकली हम निकाल ही लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड इनटू दिस 2e⁸ ठीक है, e8 है ना, इसका मतलब क्या होता है भाई? ए नहीं होते 10⁸ अच्छा, इसका मतलब इंटू 10⁸ ऐसा 2 कुछ। into 10⁸ अच्छा, ये मेरे को नहीं पता, बस यही चीज़ मेरे को जानना था। 10⁸ है, ठीक है, तो इतना मेरे को टाइम लगेगा। क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, भाई मल्टीप्लाई नहीं होने का, डिवाइड होने हैं। डिवाइड। हाँ हाँ ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे हम अपॉन इसको 2 किलोमीटर को इंटू उसमें 10⁻, मीटर मीटर पर सेकंड है तो इसको मेरे को वो करना पड़ेगा ना, तो इसको मैं करूँगा 5/18, सही है। भाई इसको किलोमीटर को उसमें बदल लो ना, मीटर में, हाँ, तो 5/18। 10 की पावर 3। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू, तो ये मीटर हो गया, राइट। तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू 10⁻6, तो 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁸, तो 3/2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, ये टाइम है। और रिटर्न आने ये रिटर्न किससे आ रहा है, एयर से आ रहा है, राइट। तो एयर का भी टाइम हम देख लेते हैं, 3000, तो इसको मैं 3 इंटू 10⁻6 ही करता हूँ ना, और अपॉन में 3 इंटू 10⁸, ये है, ओके। और इसमें एडिशनल डिले क्या है, 30 सेकंड का एडिशनल डिले और आ गया, 30 मिली सेकंड का, ठीक है, तो 30 मिली सेकंड का इसमें एडिशनल डिले और आ गया। अच्छा, तो अपन एक मिनट, 30 को बाद में जोड़ना इसको, हाँ, इसे पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले मेरे को, तो ये जो 3 है और ये भी 3 है, तो 3 से 3 तो काट दो, सीधा हटा दो, ठीक है, तो ये बच गया 3⁻², ओके। और ये अपने पास है, तो 3/2 -1 कर दो, हाँ, ठीक है, इनटू में 10⁻, क्या ऐड करना है, टाइम ऐड होगा। डिले पूछा है, टाइम ऐड होता है, दोनों में डिले है ना, दोनों का डिले ऐड होगा। एक मिनट, तो जैसे डिले हो गया 30 सेकंड का, ठीक है, तो जो टाइम निकाला है दोनों को ऐड करना होगा, 3/2 और या तो 1 जो है वो ऐड करना। ओके, इसको ऐड करने कह रहे हो ऐसा, ऐड क्यों करना, ऐड क्यों करना है मेरे को, देखो पहले जाएगा, राइट, ठीक है, और फिर आएगा, तो ओके, तो जा और आ रहा है वो, ठीक है, ओके, समझ, एक सेकंड, तो सबसे पहले एक चीज़ देखना है हमें, क्या कि जो जा रहा था, ठीक है, और आ रहा था, सो अगर पहले होता तो सेम यही चीज़ में आता, वायर से ही जाता और आता, ठीक है, तो इसको मेरे को 2 टाइम्स करना पड़ता टोटल टाइम के लिए, राइट, रिक्वेस्ट मेड करके वापस रिस्पॉन्स लेने में इतना पूरा टाइम लगता मेरे को। और अब क्या हो रहा है कि मैं इतना तो मैं जा रहा हूँ इससे, क्या बोलते, केबल से, ठीक है, और वापस आने का टाइम मेरा क्या है, एयर से है, तो ये तो मेरा क्या है, वापस आने वाला टाइम है, जो मेरा किससे लग रहा है, एयर से लग रहा है, प्लस में मेरे को क्या करना, केबल का टाइम और चाहिए, है ना, 10⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻8, ये और चाहिए लगेगा, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये जो है ये मेरा यहाँ से गया तो है, राइट, और लेकिन आया क्या है, बाई एयर आया है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो 30 है, नो डिफरेंस 30 नहीं है, तो 30 सेकंड ज़्यादा लिया है, डिले हो गया वो, हाँ 30 सेकंड ज़्यादा लिया है। हाँ
ठीक है, तो इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा ना, इसमें मतलब ये कह रहे हो कि 30 मिली सेकेंड्स को उसमें करने में कितना होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार ये न्यूमेरिकल्स। 10 की पावर माइनस अरे 3 into 10 to the power minus 2 millisecond 10 रेज़ टू पावर -3, हाँ -3 सही है ठीक है, -3 तो अपना ये तो हो गया 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, ये तो हटाई दो, यहाँ पे लिख ही रखा है मैंने, प्लस 3/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 एंड प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, राइट, ठीक है। अब 10 माइनस 3 कॉमन ले लो तीनों तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, 55 आ जाएगा 10 plus 15 plus 30 हाँ, 55 ओके मिनट, एक मिनट, 10 रेज़ टू पावर -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 10 हो गया, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 ना, 3 होगा, है ना, 30 मिलीसेकंड है ना, तो क्या ओके लिखा? ओके 30 ओके millisecond। ओके ओके ठीक है, तो ये 30 होगा ना, तो ये 30 हो गया, तो ये टोटल बन गया मेरा 55, राइट, 55 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, हाँ तो 55 मिलीसेकंड्स का ऑप्शन सही है। ओके, रुक जा भाई, मेरे को थोड़ा इसको री एनालिसिस करने दो बहुत दिमाग खराब होता है, तो क्या, हाँ थोड़ा सा तो ट्राई करना पड़ेगा ना, तो ये इधर से जाने और आने में टोटल टाइम मेरा ये हुआ, ठीक है, बट क्योंकि इस बार सिनेरियो चेंज हो गया तो गया और वापस है, तो पहले लेट से ओके वेट, ठीक है, चलो समझ में आ गया, ओके गुड, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद करना पड़ेगा, ऐसा कोई और पेपर में भी होगा एक दो और पेपर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा यार, नहीं प्लीज़ अगेन, भाई दोबारा बता दो सर एक बार क्वेश्चन। ये हाँ देखो कह रहा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरे को जाना होता है, ठीक है, मेरा सर्वर है, क्योंकि मैं 3000 किलोमीटर पे बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं एक क्या करूँ कि यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा और केबल से कनेक्टेड है, ओके, तो यूजुअली क्या होना चाहिए कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट गया और अब वापस आया, ठीक है, टोटल टाइम इसमें कितना लग गया, इतना टाइम लग गया, ठीक है, दैट इज़ ये अपॉन में टाइम जो दिया हुआ है केबल के, ठीक है, तो इतना मेरे को वेट करना होता पहले, लेकिन अब क्या हुआ कि गया तो रिक्वेस्ट केबल से, लेकिन वापस आ रहा है एयर से जिसकी स्पीड ये है, ठीक है, तो अब मेरे को कितना वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो केबल का स्पीड 10 रेज़ टू पावर -2 जो गया, ठीक है, वापस मेरा एयर से आया तो ये वाला स्पीड, और इसमें डिले कितना हो गया 30 मिलीसेकंड का, तो प्लस में 30 मिलीसेकंड ये वाला स्पीड, तीनों को ऐड करोगे तो जो आएगा वो मेरा वेटिंग टाइम होगा, ओके ओके गॉट इट, सिंपल, हाँ, द थ्रूपुट ऑफ सॉलिड SSD इज 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इफ it is to be replaced by a standard SSD HDD hard drive whose length can read data up to 4.8 megabits per revolution, ठीक है, what should be the speed of rotation in RPM of hard disk to get a thorough speed equal to SSD, okay, तो SSD की अपने पास 180 MB पर सेकेंड है, ओके, और हार्ड डिस्क का रिवॉल्यूशन 4.8 है पर रिवॉल्यूशन, MB है, स्मॉल b है ना, MB पर आर, ठीक है, सो मेरे को ये चीज़ अचीव करने में कितने, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन इन RPM, MB को मेगाबिट्स में कन्वर्ट कर हाँ, तो इसको करने के लिए मेरे को चाहिए 8 से मल्टीप्लाई, राइट, उसको नहीं इसको इसी का कर लेते हैं, ठीक है, तो MB बड़ 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1440 MB पर सेकेंड, अब ये मेरा रिवॉल्यूशन टाइम है
तो मेरे को करना है इसको रिवॉल्यूशंस पर सेकंड निकाल लो। इतना मेगाबिट्स पर रिवॉल्यूशन है, जी हाँ, तो एक सेकंड में रिवॉल्यूशंस पर सेकंड निकाल तो डिवाइड कर देंगे। डिव डिवाइड कर एक देंगे तो एक एक मिनट 300 आएगा। एक मिनट लेट मी प्रोसेस फर्स्ट कि मेगाबिट पर रिवॉल्यूशन है, और अगर मेरे को यहाँ से निकालना क्या है, टाइम निकालना है पर सेकंड का ना, तो ये होता क्या है, टाइम के लिए क्या होता है, 1 मिनट, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड निकाल। 1 मिनट अपॉन में 1 रिवॉल्यूशन, राइट। कितना होता, क्या होता है, हाँ, HDD का है 4.8 मेगाबिट्स पर रिवॉल्यूशन। हाँ तो कैलकुलेट कर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आ जाएगा divide करके। अरे वही तो मैं पूछा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड का क्या फॉर्मूला, वो क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड का, अरे निकलता है उस 1440 by 4.8। 1440 बाई 4.8, ये कह रहे हो, क्योंकि अरे नहीं, नहीं नहीं इक्वल होना है ना। जैसे मेगाबिट एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, ये इतना प्रोसेस करता है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि एक सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन करे कि इतना डेटा वो प्रोसेस कर पाए, एग्जैक्टली। राइट। तो ये क्या है कि उसको निकालने के लिए, यानी टोटल रिवॉल्यूशन के लिए, हाँ, टोटल रिवॉल्यूशन पर सेकंड के लिए मेरे को क्या करना होगा, 1440 अपॉन में 4.8 करना होगा, यानी कि जितना एक रिवॉल्यूशन में ये इतना मेगाबिट को प्रोसेस करता है, तो कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे कि मेरे को 180 मेगाबिट्स पर सेकंड की वो मिल जाए थोड़ा आउटपुट। तो ये करेंगे, तो इनटू में 10 हो गया, और इसको काटो भाई, कितना होता है, 18, 300, 3000 है। एक मिनट कितना आता है, कैल 300 इनटू 10 क्यों किया? अरे ये मैंने पॉइंट हटाया ना, 300 ही होगा। हाँ, अच्छा हाँ 300 48, तो 300 आ गया, तो 300 रिवॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे। फिर 300 अभी हमारे पास सेकंड आया है ना, तो हम उसे मिनट करना है। करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। What should be the speed of rotation in RPM? Okay, rotation per minute. तो for RPM we need to multiply 300 into 60, है ना। RPM आएगा, ये आएगा कितना, 18,000,000। थैंक यू गाइस, बहुत 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 थैंक यू, मेरे को समझ में आया। SSD में वो 8 से मल्टीप्लाई क्यों करूं? SSD में 8 से, ये देखो MB है, कैपिटल भी है, ठीक है, कैपिटल भी है, और यहाँ पे देखो स्मॉल भी है, बिट्स, ठीक है। MB मतलब बाइट होता है, ठीक है। बाइट से बिट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इनटू 8 करना पड़ता है, एक बाइट को ये करने के लिए मेरे को ये करना पड़ता है, ठीक है। हाँ एक बाइट में ना 8 बिट होते हैं, है ना। समझ में आया, ठीक। एक बाइट इक्वल टू 8 बिट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्टेप बिट, ये ठीक है, पाइथन कोड ही भेजो भाई। ओके, ये मॉडिफाई नाम का डेकोरेटर फंक्शन है मेरे पास। ये क्या करता है, डिफरेंट रैपर लेता है, रैपर में n लेता है, माई लिस्ट फॉर i इन a रेंज 1 to n+1 इफ n मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0, लिस्ट में अपेंड कर देता है i को और रिटर्न करता है माई लिस्ट को। लेट मी प्रोसेस इट फर्स्ट। n लेता है, लेट से n इक्वल्स टू 3 में लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लेगा, लिस्ट लेगा, रन करेगा इसको, तो लेट से इसको मैं 2 ही रखता हूँ यार, ज़्यादा नहीं लंबा रखते हैं, ठीक है, 2 रखता हूँ। तो ये रेंज करेगा 1 और 2 + 1 3, 1,3 रेंज है इसकी। तो रेंज 1,3 है, तो ये चलेगा 1 और 2, ठीक है, 2 टाइम चलेगा। नाउ अब क्या कह रहा है कि n जो है, n मॉड्यूलो i इक्वल्स टू क्या है, अभी 1 है, ठीक है। तो 2 मॉड्यूलो 1 कितना होता है, 0 होगा। अगर ये 0 है तो i को अपेंड कर दो, यानी 1 को अपेंड कर दो, ठीक है, कर दिया। और अगेन लूप चलेगा, अगेन 2 मॉड्यूलो 2 है, अगेन 0 होगा, अगेन 1,2 को रिटर्न कर देगा। तो लेट से इसको और बढ़ाते हैं हम, लेट से 4 रखते हैं, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 5 तक जाएगा, 1 से 5 तक, तो 1 2 3 एंड 4 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है।
और लेट से ये फिर 4 मॉड्यूलो 1, ठीक है, 4 मॉड्यूलो 1 आएगा यहाँ पे तो 1 अपेंड होगा, 4 मॉड्यूलो 2 भी ठीक है, 4 मॉड्यूलो 3 नहीं आएगा, ठीक है, 4 मॉड्यूलो 3 नहीं आएगा तो ये बेसिकली 1, 2 ही रहेगा, और 4 मॉड्यूलो 4 अगेन आ जाएगा तो ये क्या करेगा 1, 2, 4। तो आई गेस ये क्या दे रहा है, ये वो सारे नंबर्स दे रहा है जो इसको डिवाइड करते हैं n को, राइट, n को डिवाइड करने वाले नंबर्स दे रहे हैं सारे, ठीक है। आई गेस इतना तो मेरे को क्लियर है। तो अगर मैं लेट से 5 भी रखता हूँ तो 5, 6 जो पूरा पूरा डिवाइड करे तो 6 रखता अगर n के फैक्टर्स दे रहा है। फैक्टर्स दे रहा है, ठीक है, ओके गॉट इट। अब जो मॉडिफाई है तो ये मेरा डेकोरेटर फंक्शन था, है ना, तो कहीं भी डेकोरेटर फंक्शन लगाऊंगा तो मतलब क्या है वो फैक्टर निकाल देगा। अब क्या कह रहा है, डेकोरेटर फंक्शन तो लगाया, साथ में क्या है डेफ ऑफ माई फंक्शन ऑफ n, ठीक है, माई लिस्ट, और अगेन ये क्या कर रहा है, अगेन ये वही काम, तो इवन नंबर इवन नंबर है, मॉड्यूलो 2 है। अच्छा ओके ठीक है। तो ये वाली चीज़ इग्नोर करनी है। ये सारे इवन नंबर्स दे रहा है, ठीक है। तो मॉड्यूलो तो सबसे पहले क्या करेगा कि बेसिकली सारे प्राइम फैक्टर्स दे देगा, और ये फंक्शन उसको में क्या करेगा, सारे इवन नंबर देगा, राइट, जो अप्लाई करा है मैंने इसको। तो माई 14 है, तो 14 का देखते तो सबसे पहले आने चाहिए क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, सॉरी 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6, 7 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऐसा कैसे, 1, 2, 7, 14, 1, 2, 7, 14। डेकोरेटर फंक्शन अपने को प्राइम फैक्टर देता है, डेकोरेटर फंक्शन अपने को प्राइम फैक्टर देता है, ठीक है। ओके, देन माई लिस्ट है, और ये क्या करता है, माई लिस्ट को अपेंड करता है। तो 2 से मॉड्यूलो डिवाइड हो रहा है, तो किसी ने कुछ लिख रखा है क्या भाई, कितने पर सॉल्व कर दिया, पहला है भाई। तो ये जो है हैंड रेज करा दीजिए। 1, 2, 7, 14। ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमें डेकोरेटर वाली चीज़ के अंदर इग्नोर करना होता है जो माई फंक्शन लिखा है, और सिर्फ जो रैपर गिवन होता है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना होता है। ये इंस्ट्रक्टर ने बताया था। मतलब कि जो ये जो डेकोरेटर जो भी आउटपुट देगा, और ये जो आउटपुट देगा, तो इसके आउटपुट में से डेकोरेटर के आउटपुट को रखना है, बाकी इग्नोर करना है, ये कह रही हूँ, नहीं, एक बार ऊपर स्क्रॉल करो, ठीक है। जो रैपर फंक्शन है ना, हाँ हाँ सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करना है, बाकी चीज़ को डायरेक्टली ओके ओके, मतलब इसे सॉल्व करने की। अच्छा वो और सॉल्व, अगर रैपर फंक्शन के अंदर हाँ कहीं भी माई फंक यूज होगा, हाँ जैसे हाँ होता है ना एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मेंशन हाँ होता हाँ है, नेस्टेड तो ही फंक्शन, सिर्फ माई फंक एग्जीक्यूट होगा, वरना माई फंक को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ रैपर वाला फंक्शन जो है उसे execute ओके ओके ओके, तभी ठीक वो ठीक ठीक, 14 के factors गॉट बना इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मतलब कि रैपर फंक्शन अगर इसके अंदर मेंशन होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक चीज मैं भी कहना चाहती हूँ, अगर जैसे जो मॉडिफाई में जो हमें वो दे रखा है फंक, हाँ हाँ अगर फंक दे रखा है ना ये, हाँ हाँ ये अगर फंक डिफाइन रैपर के अंदर या कहीं भी कॉल होता है तो हम माय फंक को एग्जीक्यूट करते हैं। यही चीज आई थिंक मतलब ये अगर इसके अंदर मेंशन्ड होगा तब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा कह रही है। अदरवाइज ओ अच्छा, या ओके ओके, गॉट इट, लेट मी एक्सप्लेन। तो बेसिकली जो अपना डेकोरेटर होता है, ठीक है, वो उसके मतलब किसी फंक्शन के ऊपर एक जनरल फंक्शन की तरह काम करता है, लेट्स से एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो लेट्स से मेरे पास मैंने क्या करा, मॉडिफाई माई फंक लगाया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, लेट्स से कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसको मेरे को क्या करना है, डेकोरेटर फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। ओके मतलब डेकोरेटर फंक्शन मेरा कोई फीचर है जो काम करता है, ठीक है। तो उस फीचर से कोई आउटपुट लेके और जो भी ये फंक्शन है उसमें कुछ काम करना है, तो मेरे को वो सारा चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना होता, ठीक है, डेकोरेटर में डिफाइन करना होता। बट यहाँ पे क्या है कि डेकोरेटर में इस फंक्शन का कोई रोल नहीं है, राइट यानी कि ये जो है, हाँ क्या, जो डेकोरेटर होता है हम्म, वो एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन ही इनपुट लेता है, आउटपुट भी उसका फंक्शन ही हाँ लेता है। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये जो डेकोरेटर है, ठीक है, डेकोरेटर फंक्शन लेता है और फंक्शन के ऊपर मॉडिफिकेशन अप्लाई करता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ऐप @app.route, ठीक है। तो ऐप के राउट को लेता है और उसके अंदर जो भी चीज़ जो फंक्शन है, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे फंक्शन लेते हैं, फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो ऐप.route में जो भी चीज़ आ रहा है, जो पैरामीटर आ रहा है, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है वो इस डेकोरेटर में लिखा होता है, ठीक है। तभी तो ये यहाँ पे जो फंक्शन है उसको यूज़ कर पा रहे हैं हम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मेरे को ये यूज़ करना है, ये फंक्शन यूज़ करना है इसमें, ठीक है, रैपर के अंदर अगर मेरे को कुछ इस फंक्शन का कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मेरे को यहाँ पे लिखना होता, इसके अंदर जो भी इसका काम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, राइट रचिका, गुड, अच्छी बात। तो अब मेरे को ये पता है कि मॉडिफाई तो मेरा क्या दे रहा है, ये दे रहा है, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो सीधा हमारा माई फंक क्या करेगा, प्राइम फैक्टर्स को, माई फंक प्राइम फैक्टर क्यों देगा, नहीं सिर्फ फैक्टर्स देगा ना। फिर सिर्फ फैक्टर्स देगा, राइट। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सिर्फ फैक्टर्स देगा। 14 का है और 1 से एग्जीक्यूट होगा तो 1 देगा, 2 देगा, ठीक है, 3 क्योंकि 3 मॉड्यूलो 14 मॉड्यूलो 3 नहीं होगा, 14 मॉड्यूलो 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा और 14 होगा, ठीक है। तो ये आउटपुट आएगा, ओके गॉट इट। मेरे को एक डाउट, हाँ हाँ, लाइक इसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अरे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो जैसे फंक्शन कॉल करा तो फंक्शन कुछ आउटपुट आया होगा, जैसे ये आउटपुट आया, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट तो लगाना पड़ेगा। तो इसमें वो ऊपर वाला ये जो मॉडिफाई लिखा हुआ है ये नहीं, ये रिटर्न करता है फंक्शन को ही। ये जैसे मैंने बताया ना, ये @ जो हमने यूज़ करा इसको डेकोरेटर बोलते हैं, ठीक है। डेकोरेटर क्या है, कोई फंक्शन को आउटपुट में लेता है, जो भी फंक्शन हम डेकोरेटर के नीचे लिखते हैं उस फंक्शन को इनपुट में लेता है, ठीक है, और उस पर कुछ परफॉर्म करके फंक्शन को ही आउटपुट देता है, ठीक है। तो जैसे रैपर फंक्शन है, ओके, रैपर फंक्शन है आया और यहाँ देखो रिटर्न भी क्या हो रहा है, रैपर फंक्शन हो रहा है। तो सेम चीज़ है, ये बस कुछ एडिशनल फीचर है जो उस पर्टिकुलर फंक्शन पे ऐड करेगा। मतलब अगर इस फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा इसमें कुछ और अल्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन यूज़ हो रहा होगा, कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे चल रही होगी, ठीक है। और बाद में जब भी जो भी मॉडिफिकेशन हो गए उसके बाद वो रैपर फंक्शन वापस रिटर्न कर देता है। ये काम होता है डेकोरेटर का, ठीक है। मैं अभी तो नहीं, ठीक है, अभी तो ये समझो, बाद में मैं एक वीडियो भेजूंगा तुम्हें डेकोरेटर मेरे की। को ये था कि रैपर के अंदर ये 14 कैसे चला गया। रैपर के अंदर ये एन आया ना, एन लिया ना हमने, ये वाला, जैसे देखो मॉडिफाई के अंदर ये रैपर रिटर्न हो रहा है, हाँ। बट वो साथ में कोई वो नहीं है जैसे एक चीज़ देखो, मॉडिफाई है, ठीक है, मॉडिफाई के अंदर क्या ले रहा है, फंक्शन ले रहा है माई फंक, और माई फंक के अंदर एन भी तो है, हाँ तो ये एन यहाँ से तो आ रहा है। हाँ रचिता कुछ बोल रही थी शायद, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं बोल रही थी ये यही बोलना चाह रही थी मैं, जो भी मेंशन अच्छा निशा, ओके, हाय निशा। तो आपका भी वही है ना, सरिता विहार, हाँ हाँ ठीक है, गुड गुड। 1 2 7 14 ये आ गया, ठीक है। हेलो। हाय श्रुति। अब वो इसमें हाँ ये माई डेफ फंड कहाँ यूज होगा, मतलब किस टाइप्स के क्वेश्चन में यूज होगा। एक मिनट, कौन सा क्या, ये माई डेफ फंड, सॉरी माई फंड। ये फंक्शन है, जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि कहाँ पे ये यूज़ होता है।
तुम जो अभी क्योंकि हम मैड वन में हम काम करते हैं तो हमें एक चीज़ ये देखा होगा @app.route, है ना, app.route, और इसके अंदर हम डालते हैं अपना कि पाथ और उसके बाद मेथड, ठीक है, मेथड इसका तो लेट्स से पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शन हम लिखते हैं डेफ लेट्स से होम, और इसके अंदर क्या आता है अपना, कई बार क्या होता है यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है वो, ठीक है, यही सेम स्ट्रिंग हम यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे कहते हैं रिटर्न इंडेक्स, ठीक है, रिटर्न इंडेक्स। तो इस फंक्शन को क्या पता कि कहाँ पे गया URL, नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है app.route, ठीक है, तो ऐप एक लाइब्रेरी है पूरी की पूरी, ठीक है, उसके अंदर एक राउट फंक्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है मॉडिफाई फंक्शन है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या है राउट फंक्शन है, ठीक है, जो क्या करता है ये लेता है ठीक है, इसके अंदर लेट्स से अगर पैरामीटर भी है कुछ तो वो पैरामीटर भी लेगा, और क्या करता है, और साथ में ये फंक्शन लेता है, ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन दिया मैंने वो फंक्शन लेगा, ठीक है, होम। अब यहाँ पे फंक्शन लिया, कहता है क्या कि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो होम के इस पैरामीटर में डाल दो, ठीक है, मेथड पोस्ट है तो इसके हिसाब से क्या करना है, इसको रिटर्न नहीं करना, अपडेट करना है कुछ चीज़ें ऐसे, है ना, या फिर लेट्स से क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड होती है app.route। तो राउट एक फंक्शन होगा, डेफ राउट एक फंक्शन होगा, ठीक है, जिसके अंदर सिमिलर सी फंक्शनैलिटीज़ होंगी जैसे ये फंक्शनैलिटी है, और ये रिटर्न भी क्या कर रहा होगा, लास्ट में रिटर्न राउट कर रहा होगा इटसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब डेकोरेटर है, पाइथन में एक डेकोरेटर होता है, ठीक है, वो तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि डेकोरेटर उसका काम क्या है, ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन था ना, ये जो माइक फन है वो कैसे मतलब इनपुट की तरह यूज होगा मॉडिफाई में? जैसे @modifier जब भी लगाते हैं ना, ठीक है, ये जहाँ भी लगाएंगे उसके नीचे एक फंक्शन लिखते हैं हम हमेशा, ठीक है, तो ये जो हमने लगाया, का मतलब होता है डेकोरेटर इटसेल्फ, इसका मतलब ये डेकोरेटर है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि लग गया तो इसके नीचे वाले फंक्शन को इनपुट लेता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉडिफाई फंक है, ठीक है, और लगा, ऐसे ही थोड़ी लगा होगा, कुछ ना कुछ इसका मतलब होगा, तो वो क्या करता है कि ये डायरेक्ट करता है कि हाँ नीचे वाला फंक्शन है मेरा, जो ये फंक्शन है, ये इनपुट जो है वो मेरा नीचे वाला फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लास्क व्यू फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड टू ऐड अ प्रोडक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। व्यू डिफाइंड है, ठीक है, अच्छा व्यू क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता। ऐसे उसी वाला व्यू तो नहीं है क्या एम, वो मॉडल व्यू और कंट्रोलर वाला व्यू? हाँ वही फ्लास्क व्यू फंक्शन है। देखो जहाँ तक मेरे को जितना मैं जानता हूँ, व्यूज़ जो हम क्लास यूज़ करते हैं, क्लास लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये डेफ ऐड प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे मैं अगर क्लास लिख देता ऐड प्रोडक्ट और इसके अंदर मैं डेफ लिखता, ठीक है, तो उसको व्यू कहते हैं एक, जहाँ तक जितना मेरे को पता है। पीयूष है क्या यहाँ पे? पीयूष भाग गया। यस ब्रो, बता भाई व्यू क्या होता है? इसको क्या कहते हैं फिर? एक तो मेरे को पता है, ये तो पता है मेरे को, क्लास वाले का व्यू होता है, ठीक है, और जब डेफ यूज़ करते हैं तो उसको, अरे ये फ्लास्क व्यू फंक्शन पूरा कोड में पूरा कोड शो करेगा। कोड की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ व्यू फंक्शन क्या होता है। देखना पड़ेगा उनको भी। अच्छा चल कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको क्या है। ऐड प्रोडक्ट करने के लिए डिफाइन किया गया फंक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या है? ऐसे कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। स्लैश एड राउट है, मेथड क्या है? गेट एंड पोस्ट है, ठीक है, दो मेथड है। सबसे पहला क्या है? मेथड पोस्ट। अगर पोस्ट मेथड आता है तो क्या होता है? नेम इक्वल्स टू फॉर्म डॉट गेट, ठीक है, तो कोई फॉर्म सबमिट करेगा तब पोस्ट रिक्वेस्ट आया होगा, तो उसमें से जो हम जैसे HTML बनाते हैं तो हम लिखते हैं ना फॉर्म इक्वल्स टू, उसके अंदर फिर लेबल डालते हैं और उसमें एक पैरामीटर डालते हैं नेम इक्वल्स टू समथिंग, है ना, तो वहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम है,
तो वो नेम, रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी है वो। अरे वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि ये नेम कहाँ से आ रहा है। नेम आ रहा है जब आप फॉर्म सबमिट करते body- हैं, body- हाँ body हाँ जैसा। वही जब फॉर्म जो सबमिट करते हैं तो HTML जो फॉर्म टैग होता है उसके अंदर लेबल होता है, लेबल के अंदर फिर इनपुट होता है, इनपुट के टैग्स में एक नेम नाम का टैग होता है, ठीक है। नेम इक्वल्स टू समथिंग रखते हैं, लेट्स से यूज़र नेम, तो वो वाला नेम है जो यहाँ पे आया है अपने पास, ठीक है। तो ये जब हम ये नेम इक्वल्स टू लिखना है तो इस इनपुट में जो भी हम डेटा फीड किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो नेम में मेरा वो नेम स्टोर हो गया, कैटेगरी में मेरे पास कैटेगरी स्टोर हो गई, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि नेम अगर ब्लैंक है तो रीडायरेक्ट करो ऐड पे वापस से, ठीक है। और इफ़ कैटेगरी इम्प्टी है तो वापस से ऐड पे रीडायरेक्ट करो, ठीक है। और जब ये रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो गेट रिक्वेस्ट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रीडायरेक्ट करने का मतलब क्या है, गेट रिक्वेस्ट पे भेज रहे हैं, यानी कि स्लैश ऐड गेट रिक्वेस्ट पे जा रहा है, यानी अगेन मेरा फॉर्म खुल जाएगा अगर फॉर्म होगा तो, ठीक है। हाँ यहाँ देखो, अब ये तो हो गया अगर मेथड पोस्ट है तो, ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट के बाहर निकल गया, अच्छा अगर दोनों ही एम्प्टी ना हो, दोनों ही एम्प्टी ना है तो रिटर्न क्या करेगा, एफ स्ट्रिंग ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा ये भी चीज़ देखो, एफ स्ट्रिंग जब यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं, जिंजा अगर यूज़ कर रहे हैं, जिंजा टेम्पलेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम डबल कर्ली ब्रेसेस से प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सिंगल ब्रेसेस है तो एफ डबल स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम जो भी है, प्रोडक्ट लेट्स से कुछ समथिंग जो भी आया तो इज़ एडेड इन दिस कैटेगरी, ये चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। अब अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, गेट रिक्वेस्ट है, तो गेट रिक्वेस्ट में ये क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट करेगा, ठीक है। तो देखो फॉर्म एक्शन में क्या है, स्लैश ऐड पे भेजना है इसको, कौन से मेथड से भेजना है, पोस्ट मेथड से भेजना है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू इनपुट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। मिनिमम लेंथ कितना है, 2, तो कम से कम 2 लेंथ होना चाहिए। अगेन प्रोडक्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम इक्वल्स टू कैटेगरी है और रिक्वायर्ड है, कैटेगरी रिक्वायर्ड है, एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। मतलब एम्प्टी मतलब इसके ये जो इनपुट है इसको भरना ही भरना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे सबमिट है, सबमिट करेंगे तो सबमिट होए। अब क्या कह रहा है, द फॉर्म टू ऐड प्रोडक्ट इज स्टैटिकली जनरेटेड, स्टैटिक जनरेट हो रहा है फॉर्म, नहीं डायनामिक हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये डायनामिकली जनरेट हो रहा है यहाँ पे हर बार, ये देखो यहाँ पे भी, हाँ बैकएंड के थ्रू आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, पेज पे ही है वो सेम चीज़, सबको पता ही होगा स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है, राइट। द फॉर्म टू ऐड प्रोडक्ट इज डायनेमिकली जनरेटेड, बिल्कुल सही बात है। द फॉर्म रेंडर्ड फॉर स्लैश ऐड एंड पॉइंट हैज़ फ्रंट एंड वैलिडेशन, फ्रंट एंड वैलिडेशन है या नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज़ हो रहा है। रिक्वायर्ड है मतलब क्या है, फ्रंट एंड वैलिडेशन है, यहाँ पे मिन लेंथ 2 यूज़ हो रहा है, ये भी क्या है, एक वैलिडेशन ही है कि मिनिमम तो 2 से 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो फ्रंट एंड वैलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। द फॉर्म रेंडर स्लैश ऐड एंड पॉइंट हैज़ बैक एंड वैलिडेशन, बैक एंड वैलिडेशन है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो एम्प्टी के लिए चेक कर रहे हैं हम, है ना, 2 चीज़ें चेक कर रहे हैं, और तो यहाँ पे क्या है, बैक एंड वैलिडेशन भी है, तो यस यहाँ पे बैक एंड वैलिडेशन भी है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, नो डाउट। भाई एंड पॉइंट क्या होता है, एंड ऐड एंड पॉइंट, ये ऐड एंड पॉइंट, यूआरएल को एंड पॉइंट भी बोलते हैं, पता है ना, मतलब यूआरएल को एंड पॉइंट नहीं बनते, मतलब ये जो राउट है, राउट को एंड पॉइंट बोलते हैं, राउट इज सेम एज एंड पॉइंट, ठीक है। और कोई डाउट, ओके। ठीक, आई गेस नहीं, एक और क्वेश्चन है, कंसिडर द पाइथन कोड स्निपेट। ओके लॉगिंग मेरे को बिल्कुल नहीं आती, ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। import logging, import system, logging dot basic config level warning, format percentage level name s minus messages, okay। num1 num2 इनपुट देखो यहाँ पे सिस्टम आर्ग्यूमेंट है, सिस्टम आर्ग्यूमेंट जब भी ले रहे हैं तो टर्मिनल में लेंगे हम, ठीक है। तो टर्मिनल में जैसे मैंने बताया फाइल नेम, उसके बाद पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये जो फाइल नेम होता है ये मेरा 0th आर्ग्यूमेंट होता है, फिर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ पाइथन main.py, ये मेरा 0th आर्ग्यूमेंट हो गया, देन फिर कहूँ लेट से फ्लिश डीबी, तो ये मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया, लेट से अगेन कुछ भी, या फिर या ऐसा कहूँ स्टूडेंट और यहाँ पे रोल नंबर,
ठीक है, तो 2 चीज़ें आ रही हैं। तो अगर मैं पहला आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, लेट्स से ये है, तो इसको चेक कर रहा है क्या कि इंट है, ठीक है। तो जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पहला आया उसको num1 में स्टोर कर लिया, दूसरे को num2 में स्टोर कर लिया। अब कह रहा है इफ़ नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन 0, दूसरा नंबर ग्रेटर दैन 0 है, तो लॉगिंग करो डिबग क्या है, डिवीजन नंबर 1 बाय नंबर 2 इज़ पॉसिबल, लॉग करना है इसको, ठीक है। एल्स क्या कह रहा है, लॉगिंग क्रिटिकल यानी वार्निंग इशू करेगा, ठीक है, और कहेगा फैटल डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लेट्स से अगर सिस्टम, तो बेसिकली ये एक कैलकुलेटर फंक्शन है जो डिवीजन बताता है कि पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, और इस फॉर्मेट में वो करता है। तो लेवल नेम है, ठीक है, यहाँ पे लेवल नेम है, लेवल नेम ये होते हैं, और ये मैसेज है जो यहाँ पे हमको मिलता है, ये मैसेज है, ठीक है, ये लेवल नेम है और ये मेरा मैसेज है। तो कह रहा है कि क्या आउटपुट देगा ये, तो इसके लिए मेरे को इनपुट भी चाहिए, तो कह रहा है 12 एंड 24, ठीक है। तो पाइथन log.py है और 24 है, ठीक है। तो ये तो सही होना चाहिए। लॉगिन में भी ना एक मतलब ट्रिक नहीं है, लॉजिक यूज होता है जिसके अंदर एक हायरार्की गिवन होती है वर्ड्स की, ठीक है, और वो वर्ड्स मतलब मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, एक बार आप लिख लो। हाँ बोलो। डिबग, इन्फो, वार्निंग, फेटल, क्रिटिकल। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देना है इस कोड के अंदर, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। सबसे पहला थर्ड लाइन जो है कोड की, जहाँ लिखा है लेवल इज इक्वल टू लॉगिंग डॉट वार्निंग, ठीक है, ये कहाँ पे आप लोगों को कर्सर दिख रहा है, जो जिस पे आपने एरो भी मार्क करी है, हाँ ये लॉगिंग डॉट वार्निंग, ठीक है, ये इसको ध्यान देना। ये हमारा क्या है, इस पूरे कोड के लिए हम लॉगिंग डॉट वार्निंग को फॉलो करेंगे। ओके। तो आगे जो भी वार्निंग से ज़्यादा होंगे हायरार्की में, हम सिर्फ उन चीज़ों को ही ओके, देंगे, बाकी जो सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मतलब इससे ऊपर जो होएगा। हाँ, कोड में कहीं अगर फेटल और क्रिटिकल लिखा है तो सिर्फ वही सिचुएशन एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो इफ कंडीशन को पूरा करती है या नहीं करती, ठीक है। तो कुछ भी और डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल होगा। एक मिनट, तो इसके ऊपर वाला एग्जीक्यूट करेगा या नीचे वाला एग्जीक्यूट करेगा? मतलब एक मिनट, हाँ, डिबग सबसे कम हो गया, देन इन्फो, वार्निंग, फेटल, क्रिटिकल, हाँ। तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा वार्निंग के या नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा? ये पूरे मतलब ये जो पूरा कोड है इसके लिए जो लॉगिंग का फॉर्मेट है वो वार्निंग वाला यूज होगा, मतलब जो लेवल यूज होगा वो वार्निंग लेवल ही यूज होगा, ठीक है। तो उससे पहले तो इम्पोर्टेड ही है लाइब्रेरीज, उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। उसके बाद ही जब लॉगिंग डॉट क्रिटिकल लिखा है ना, तो क्योंकि वो उससे ज़्यादा है हायरार्की में, तो इसलिए सिर्फ वही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ओके, मतलब यू आर सेइंग कि इनको इग्नोर करना है। जो तुम बता रहे थे कि नीचे वाले एग्जीक्यूट पूछ रहे थे, ऊपर का एग्जीक्यूट ओके 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 ओके। इसलिए डीबग तो होगा नहीं execute, बस तो मतलब बेसिकली इसके नीचे वाले हायरार्की में मतलब इस ऑर्डर में जो नीचे हैं, हाँ, जो नीचे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, ऊपर हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट? ठीक है, बेस लेवल सेट कर रहा हूँ वार्निंग हाँ, का। ओके गॉट इट। वार्निंग से जो ऊपर होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे ना, उससे नीचे वाले एग्जीक्यूट नहीं नहीं, एक मिनट डीबग हैज द लीस्ट यहाँ देखो, हाँ ठीक है, क्रिटिकल वाले एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो एक सेकेंड, ठीक है, क्रिटिकल में एग्जीक्यूट हो रहा है एंड यहाँ पे 0 भी है, राइट? तो इस कंडीशन में सिर्फ फेटल एंड क्रिटिकल ही अप्लाई होगा, और वार्निंग भी होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिस्टम है। डीबग और इन्फो वार्निंग से कम है हायरार्की में, ठीक है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वार्निंग या वार्निंग से ज्यादा जो है फेटल और क्रिटिकल, सिर्फ वो एग्जीक्यूट होंगे हमारे कोड में। ओके थैंक यू। ठीक है।
तो इसका मतलब हम लोग इफ वाली सिचुएशन भी नहीं देखेंगे इसमें, नहीं बस देखेंगे। एल्स वाली बस पार्ट सिर्फ एल्स वाली ही देखेंगे। हाँ इफ वाली देखोगे आप, बट इफ वाली क्यों देखोगे इफ वाली, राइट? अरे नहीं, क्योंकि बट आप लॉग नहीं करोगे, लॉग नहीं करेंगे ये, हाँ ठीक है, देखोगे ओके तो चेक करोगे आप। ठीक है। तो अच्छा ओके, तो वार्निंग जैसे लिया हमने, तो मेरे को सिर्फ वही कंडीशन मतलब लॉग करने हैं जो इससे नीचे हैं यहाँ पे, इस ऑर्डर में इससे नीचे जो हैं, राइट, करेक्ट, ठीक है ठीक है। तो ओके, तो अगर मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को डिबग तो ऐसे भी वो नहीं करेगा, लॉग करना ही नहीं है मेरे को डिबग को, क्योंकि ये ऊपर है, राइट, ठीक है। तो इसको लॉग नहीं करना है, तो इसके नीचे वाले यानी डॉट क्रिटिकल को लॉग करना है बस मेरे को। हाँ हाँ, मतलब इसको उल्टा कर दो, मतलब हाँ वो मैं समझ गया, इसीलिए मैं कह रहा था वो उल्टा चीज़ हो गई है कि ऑर्डर ये है बेसिकली कि क्रिटिकल होना पहले, देन फेटल है, देन वार्निंग है, देन इन्फो है, एंड देन डिबग है। तो जो भी होगा, लेट्स से वार्निंग पे है मेरा, पहले लेवल चेक करेंगे कि लेवल मेरा क्या है, और लेवल के हिसाब से उसके ऊपर वाले को लॉग करना है, नीचे वाले को लॉग नहीं करना है, राइट, ठीक है, एकदम करेक्ट, ठीक, ओके। तो ग्रेटर देन 0 को मेरे को लॉग नहीं करना है, तो मेरे को वही कंडीशन को लॉग करना है जहाँ पे क्रिटिकल आता है, यानी कि जहाँ पे वो 0 मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0 आता है, वहाँ पे मेरे को लॉग करना है कि हाँ डिवीजन ये वाला नॉट पॉसिबल है। तो इस केस में डीबग वाला है तो ये लॉग नहीं होगा, ये भी लॉग नहीं होगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल वाला, और यहाँ पे भी क्रिटिकल वाला लॉग हो जाएगा। ओके, गॉट इट, थैंक यू। हाँ, ख़त्म। तो इसमें जो एक क्वेश्चन था, जो इसमें जो फटल लिखा हुआ है, क्रिटिकल के आगे फटल लिखा है, उसका कोई यूज ये स्ट्रिंग के अंदर है। हाँ, तो उसका मतलब कोई यूज देखो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये जितने भी चीज़ें, ये यहाँ पे होगा लॉगिंग डॉट, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है, ठीक है। तो डॉट के साथ हम यूज़ कर रहे हैं लॉगिंग लाइब्रेरी है, लेट्स से यहाँ पे देखो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। लॉगिंग एक लाइब्रेरी है और इसके अंदर ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम डॉट का यूज़ करके, जैसे डिबग एक फंक्शन है लॉगिंग के अंदर, तो लॉगिंग में डिबग को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो क्या कहूँगा, लॉगिंग डॉट डिबग। सिमिलरली लॉगिंग डॉट क्रिटिकल, लेकिन ये क्या है, ये मेरा स्ट्रिंग है, तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा ये मेरा मैसेज है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लेवल नेम मेरे को मेंशन करना है, और डैश दे के मेरे को क्या मेंशन करना है, मेरे को उसके मैसेज को मेंशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो फेटल इंक्लूडेड जो है ये क्या है, मैसेज है मेरा टोटल, तो ये यहाँ पे अपेंड होगा। और लेवल नेम जोन सा लेवल है यहाँ पे, क्रिटिकल लेवल है, ठीक है, क्रिटिकल लेवल पे, तो क्रिटिकल लेवल यहाँ पे आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, क्रिटिकल लेवल है, तो ये वाला लेवल आया मेरे पास, और ये पूरा मैसेज है मेरा, ठीक है, गॉट इट। ये पेपर तो ख़त्म। ये जो लॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट है पढ़ाया है